गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रभु की लीलाएं गाई हैं, लीलाएं लिखी हैं। लेकिन कोई कोई लीला जब वो नहीं लिख पाए उसमें, तो गोस्वामी जी ने अपने अन्य ग्रंथों में भी प्रभु की लीलाएं लिखी हैं। कवितावली में प्रभु की लीलाओं को लिखा है। कहते एक बार भगवान राम चंद्रमा को देखकर मचलने लगे। सुना होगा मैया, चंद्रमा को देखकर मचलने लगे। पूर्णिमा की रात्रि थी और आकाश में सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा था। तो राम जी कहने लगे, मैया मुझे तो चंद्रमा चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। तुलसीदास जी कवितावली में कहते हैं, कबहुक ससी मांगत आर करे। चंद्रमा को मांगने की आर करने लगे, अर्थात जिद करने लगे। मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया ने कहा, बेटा चंदा मामा तो बड़ा दूर है, मैं कैसे लाऊं? कोई पास में तो है नहीं कि ले आऊं। तो भगवान अब लीला कर रहे हैं। अब बताओ, देखिए भगवान और भगवान के भक्त बड़ी महाराज बड़ी लीलाएं करते हैं। हमारे राम जी चंद्रमा को मांगने की जिद कर रहे हैं और उनके भक्त हनुमान जी सूर्य को ही फटा गए। तो भगवान के भक्त और भगवान महाराज बड़ी लीला करते हैं, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे जिद करें कि नहीं मैया मुझे तो ये चाहिए। अब भगवान भी लीला कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया ने समझाया, बेटा चंदा मामा बड़ी दूर है, मैं कैसे लाऊं यहाँ? भगवान बोले, नहीं मुझे तो चाहिए। तो मैया ने क्या किया कि अब राम जी को बहलाने के लिए बहुत सारे खिलौने दे दिए। बेटा ये खेल ले, ये ले ले। जैसे कि यदि हमारे घर के, आपके घर के बच्चे किसी बात की जिद करें तो मैया क्या करती हैं, उन्हें बिलवाने लगती हैं, यानी कि बहलाने लगती हैं, है ना। ये दिखाने लगती हैं, वो दिखाने लगती हैं, ताकि इसका मन जो है वो वहां से हट जाए, भूल जाए उस चीज को। होता है कि नहीं? अब ऐसे ही मैया कौशल्या भी राम जी को बहलाने के लिए खिलौने दे रही हैं। बहाना देखिए, कोई बात को हमें नहीं करना हो तो हम बहाना बना देते हैं, है ना, बहला देते हैं, बहाना बना देते हैं। और कई बार क्या होता है मैया, बहाने से काम बन भी जाता है ना। और कई बार बनता भी नहीं है, और कई बार बहाने से काम भी बन जाता है। कहते एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के आया घर मेहमान। अब व्यक्ति ने सुबह तो भोजन करा दिया, लेकिन शाम को ना कराना चाहे। अब मेहमान है, डायरेक्ट कहेगा भी नहीं कि जाओ। अब क्या करे, अब उस व्यक्ति बड़ा कंजूस, बड़ा लोभी, सुबह भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि जब मैं मेहमान के साथ बैठूं ना, तो तुम शाम के भोजन के बारे में पूछने आना कि पिताजी शाम को क्या बनना है। उसके पुत्र ने कहा, ठीक है बाबा, आऊंगा पूछने। अब वो व्यक्ति बैठा मेहमान के साथ, उसका बेटा आया, बोला पिताजी शाम के भोजन में क्या बनना है? पिताजी बोले, फिर से भोजन? अरे अभी तो किए थे, अब फिर से भोजन? हम क्या कोई राक्षस हैं जो फिर खाएं? अब मेहमान से पूछ लो। अब बेचारा मेहमान भोजन करे तो राक्षस। अब मेहमान ने भी कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो भोजन किया था, नहीं हमारा हो गया, ठीक है। तो महाराज बहाने से काम बन गया, कराना नहीं था। कहते एक बार क्या हुआ मैया, एक माता ने एक पंडित जी का निमंत्रण किया। पंडित जी गए। अब माता बेचारी मैया ने सब कुछ परोस दिया थाली में, और बीज ना लेके बैठ गई हवा करने के लिए, है ना, लेके बैठ गई। अब मैया ने सब तो परोसा, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई, और पापड़ रखे थे पीछे, और मैया की उस साइड
पीठ थी, अब वो यहाँ बीजना लेके बैठी हूँ। अच्छा, पंडित जी को अब वो पापड़ ही दिखाएं। अब पंडित जी का मन हो पापड़ खाने का, अब वो मांग भी नहीं सकते। अब दूसरे के घर भोजन करने आए हैं तो कह भी नहीं सकते, क्या करें। अब पंडित जी ने कहा, अरे मैया आज तो आपकी बड़ी कृपा है, आपका दर्शन हो गया। मैया ने कहा, ऐसा क्या हुआ। मैया तो पंडित जी बोले, अरे मैया जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे इतना लंबा सांप मिला। अच्छा, कितना लंबा। पंडित जी बोले, यहाँ से वो पापड़ रखे हैं वहां तक इतना लंबा सांप था। मैया ने कहा, अरे मैं तो पापड़ देना तो भूल ही गई। मैया ने कहा, हम तो पंडित जी बोले, अरे हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो महाराज कभी कभी बहाने से बात बन जाती है ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा बहाना काम करे, कभी कभी बहाने से बात बनती भी नहीं है। कहते एक बार ऐसे क्या हुआ कि एक व्यक्ति के घर आया मेहमान। अब 8-10 दिन हो गए जाए ना। अब व्यक्ति बड़ा परेशान, संकोची, बोल भी नहीं सकता कि अब घर जाओ, हो गई पाँव नहीं, 10-15 दिन हो गए। अब क्या करे, पत्नी के पास गया, बोला कि ये मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहा, डेरा जमा के यही बैठ गया। पत्नी ने कहा, और खवाओ तो कहां से जाए, भर पेट खवाओ, खातिरदारी करो तो क्यों जाएगा। तो पति ने कहा, एक काम करते, आज इसको खाना ही नहीं खिलाएंगे। तो पत्नी ने कहा, खाना नहीं बनाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो कुछ कारण भी तो होना चाहिए। तो पति ने कहा, एक काम करेंगे, हम लोगों में झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा कर लेंगे तो तुम खाना मत बनाना। पत्नी ने कहा, हम लोगों के बीच में तो कभी झगड़ा ही नहीं होता। तो पति ने कहा, एक काम कर लेते, आज झूठे का झगड़ा कर लेते हैं। तो अब महाराज वो व्यक्ति अपनी पत्नी को जोर जोर से डांटने लगा, अरे तुम सुनती नहीं हो, ऐसा नहीं करती, वो नहीं करती। अब पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, चलो आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, भूखे मरना। अब व्यक्ति ने भी कहा, मत बनाओ। अब बाहर बैठा मेहमान सोच रहा, आज तो इन्हीं नहीं मिलेगा तो हमें कहां से मिलेगा। तो उसने सोचा, आज तो भूखा रहना पड़ेगा इससे, चलो बोरिया बिस्तर उठाओ। अब महाराज बैग उठाए और पीछे से खिसक गया, चला गया। व्यक्ति आया बाहर, देखा बैग भी नहीं, मेहमान भी नहीं और चप्पल भी नहीं। तो सोचा कि चला गया। पत्नी के पास में आया, अरे कहा, तुम क्यों रो रही हो, मैं तो झूठे ही डांट रहा था। तो वो पत्नी बोली, हम भी तो झूठे ही थे, रो रहे थे, हम कौन से सच्चे रो रहे थे। और महाराज गजब तो तब हो गया कि इतने में मेहमान आ गया, बोला, हम कौन से सच्चे गए थे, हम भी तो झूठे ही गए थे। लो, कभी कभी बहाना भी काम नहीं करता और कभी कभी कर जाता है। मैया उन्हें बहला रही है, बहाना बना रही है, इसमें बहल जाए, उसमें बहल जाए, बहुत सारे खिलौना दे रही है। लेकिन राम जी कह रहे, नहीं, मुझे जो चंदी मामा खिलौना चाहिए। अब माता कौशल्या ने देखा, ये तो मान ही नहीं रहे राम। तो मैया ने कहा, अच्छा तुझे चंद्र खिलौना चाहिए, रुक मैं अभी बुलाती हूँ चंदा मामा को। अब मैया ने अपनी दासी को इशारा किया, दासी बढ़िया एक सोने की चमचमकती हुई परात में और पानी ले आई। राम जी ने फिर से कहा, मैया मुझे चंद खिलौना दिवाओ ना, चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा, रे लाला रुक तो जा, मैं उसकी व्यवस्था कर रही हूँ, रुक जा। अब मैया ने उस परात को रखा और कहा, राम जी से, देख लाला, मैं इसी में उस चंदा मामा को उतारूंगी। एक काम कर लाला, तू आंखें बंद कर ले, मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ये चंदा मामा देवता है ना, तो देवता तो मंत्र से आते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है।
ये सारा जगत क्या है? देवताओं के अधीन है। हर चीज के देवता हैं हमारे यहाँ। पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं ना मैया, हर चीज के देवता हैं। कोई वस्तु फालतू की नहीं है, हर वस्तु के देवता हैं। जल के देवता हैं, आकाश के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, सायंकाल के देवता हैं, प्रातः काल के देवता हैं, हर एक चीज के देवता हैं। तो ये देवता जो है वो मंत्रों से प्रसन्न होते हैं। सारा जगत मंत्रों के सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता। तो ये चंदा मामा मंत्र से आएगा। अब महाराज राम जी ने आंखें बंद कर ली और मैया पढ़ने लगी मंत्र। अब माताओं के मंत्र क्या हैं? माताओं के तो महाराज गीत ही सबसे बड़े मंत्र हैं, उनके भावपूर्ण शब्द। तो मैया ने कहा चंदा मामा आओ। अब जब उस परात का पानी स्थिर हो गया तो चंदा मामा का जो प्रतिबिंब था उसमें दिखने लगा। बढ़िया सोने की चमकती हुई परात, निर्मल पानी, उसके अंदर चंदा मामा का प्रतिबिंब दिखने लगा। मैया बोली लाला आंखें खोल, देख मैं उतार लाई चंद्रमा को। अब राम जी ने जैसे ही आंखें खोली तो बड़े प्रसन्न, ताली बजाकर हंसने लगे, कहने लगे मैया मैं से ले लूं? मैया ने कहा हाँ हाँ ले ले। अब जैसे ही हाथ डाला परात में तो पानी हिला, और पानी हिला तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिला। अब राम जी ने जल्दी से हाथ हटा लिया। अरे मैया इसमें तो ये कोई जीव है, ये जंतु है, ये तो पानी में तैर रहा है, ये कहीं काट ना ले। तो मैया ने कहा हाँ बेटा ये पानी का ही जीव है, ये पानी का ही जंतु है। तो बोले कैसे? क्योंकि चंद्रमा पानी से ही प्रकट हुआ है, चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ है, तो ये पानी का ही जीव है। तो राम जी ने कहा मैया हमें तो डर लग रहा है, ये काट ना ले। मैया ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं अभी से हटा देती हूँ। परात उठाई, पानी फेंका। राम जी प्रसन्न हो गए, ताली बजाकर हंसने लगे, मिल गया चंद्रमा, खेल लिया। तो बाबा कहते हैं कबहुक ससी मांगत आर करे और कबहु प्रतिबिंब निहार डरे। कवि राम जी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, वैसे राम जी की लीलाएं हैं, अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। तो कभी क्या करते हैं? कभी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं। अब राम जी अपनी परछाई को पकड़ने भागे तो राम जी की परछाई भी भागे। अब पकड़ में कैसे आए? राम जी बड़े परेशान। अच्छा मैया देख रही थी तो मैया ने कहा अच्छा लाला मैं बताऊं ये परछाई कैसे पकड़ में आएगी? कैसे आएगी मैया? तो मैया ने क्या किया, राम जी का हाथ पकड़ा और उनके सिर पर रख दिया। जब राम जी ने अपने हाथ अपने सिर पर रखा तो परछाई ने भी सिर पकड़ लिया। तो कहा देख लाला पकड़ ली तूने परछाई। राम जी प्रसन्न हो गए कि मैंने अपनी परछाई पकड़ ली। तो महाराज इस प्रकार मेरे प्रभु बाल लीलाएं करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहनीहा, अति
राम जी इस प्रकार से बाल लीलाएं करते